ये जनता एनआरसी महाराष्ट्र में प्राथमिकता के साथ जरूर है। महाराष्ट्र इसलिए भी क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा घुसपैठिए बंगाल से आते हैं लेकिन रहते महाराष्ट्र में जाते हैं। क्यों? क्योंकि 33% टैक्स महाराष्ट्र में जाता है और ये महाराष्ट्र देता है, इसलिए महाराष्ट्र निशाने पर भी है। और आपको ये पता चले कि पिछले 15 वर्षों में महाराष्ट्र में अचानक से संख्या बढ़ी है, अचानक से मतलब तय करके बढ़ी है। और ये जनता एनआरसी इसलिए महाराष्ट्र में क्यों, ये भी बताता हूं। ये ग्राफिक बीच बीच में कॉल के दरमियान भी आपके सामने हम लेकर आते रहेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र कभी 11वें स्थान से 21वें स्थान पर केवल 15 साल में कैसे खिसक गया, ये महाराष्ट्र वालों को भी पता नहीं चला। जनता एनआरसी की जरूरत क्या, ये ग्राफिक आते रहेंगे, मैं आपके कॉल भी लूंगा, बात भी करेंगे। लेकिन जरा जनता एनआरसी महाराष्ट्र में ही क्यों, एक बार ये भी देख लेते हैं, ताकि मैं ये सारे चीजें दिखाकर आगे बढ़ूं। और मैं यूट्यूब देखने वाले, ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया देने वालों को भी कहूंगा कि आपको इस विषय पर बात करना, कमेंट करना आपका राष्ट्रीय कर्तव्य है, धार्मिक कर्तव्य है, देशभक्ति कर्तव्य है। ये मुद्दा सुरेश चव्हाण के का टीवी शो नहीं, आपके बच्चों का भविष्य क्या रहेगा ये तय करने वाला अभियान है, आंदोलन है। ये टीवी शो नहीं है, 1 घंटा देखा, एंकर कुछ बोल रहा है, आप सुन रहे, खा रहे, चल रहा है, सब रोक कर देखिए। क्योंकि हम तो फिर भी लड़ने वाले लोग हैं, हम और हमारे बच्चे अपना भविष्य बना लेंगे। लेकिन इस देश का आम व्यक्ति और खास व्यक्ति भी इस देश में अपने आने वाले दिनों की असुरक्षा की स्थिति को देख ले। आज के शो में कितना खतरनाक भविष्य है। ये महाराष्ट्र में क्यों, महाराष्ट्र अभी तुरंत क्यों, इसके लिए मैं आपके सामने ये कुछ ग्राफिक भी चला रहा हूं। मैं कंट्रोल रूम को कहूंगा कि जरा साथ साथ में आप जरा फोन लाइन भी खोल दीजिए, ताकि मैं लोगों को अभी जरा कॉल लाइन भी खोल दीजिए तो वो भी लेंगे। तब तक जरा ग्राफिक को, तो फोन लाइन खुली हुई है, नंबर भी चलाइए। सुदर्शन का फोन लाइन नंबर जो कि आपके मोबाइल में वैसे सेव होना चाहिए। ये जो 9209 नंबर है ये तो मिस कॉल नंबर है, आप कॉल देंगे समर्थन मिल जाएगा, एक ही बार दीजिए, आपको हमारे तरफ से कल से कॉल आना शुरू हो जाएगा, आपकी बात सुनी जाएगी, आप क्या मदद करना चाहते हैं इस अभियान में ये भी जाना जाएगा। लेकिन टेलीफोन लाइन अगर कॉल आता है तो लेना शुरू करेंगे। पहले कॉलर के पास चलते हैं। हिंदुस्तान में पहली बार शुरू हो रहे इस महाआंदोलन के पहले कॉलर से बात करते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद, बोलिए। सूरज जी बोलिए। ये देश का नेताओं क्या कर रहे हैं, देश का नेता क्या कर रहे हैं, इमरजेंसी जाहिर कर दो, ये गद्दारों को देश पर निकाल दो। धन्यवाद। चलिए, देश के नेता जो अपना काम कर रहे हैं, मैं उस, क्योंकि अभी हमारा पूरा फोकस अर्जुन की तरह घुसपैठियों पर है, इसलिए पूरा जो ध्यान है वो आगे है, इधर उधर में नहीं करना है। नेताओं को जो करना है, उनकी प्राथमिकता उनको करने दीजिए। विपक्ष तो इस विषय पर बोलेगा ही नहीं। अब हम अगर चुप बैठेंगे तो कोई और बोलने वाला नहीं है। भाई कोई और बोलता तो मैं उसके पीछे खड़ा हो जाता, लेकिन कोई और बोलने वाला भी नहीं है। तो हमने तय किया कि हम चलेंगे, जो आएगा उसके साथ, जो नहीं आएगा उसके सिवा, और जो विरोध करेगा उसके विरोध को परास्त करके आगे जाएंगे और हिंदुस्तान से घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। मैंने कहा ना, हमारे हाथ के डंडे से नहीं, कानून के, सरकार के डंडे से निकलवा कर दिखाएंगे कि कैसे निकाला जाता है। और इसलिए हमने एक बड़ी योजना बनाई है। वो योजना कैसे क्रियान्वित होगी ये भी बताएंगे। लेकिन इस अभियान को करना चाहिए क्या, कैसे करना चाहिए, आप इसमें क्या करेंगे, आदि आदि चीजों को लेकर आप मेरे से प्रश्न भी पूछ सकते हैं। इसलिए टेलीफोन लाइन खोलिए। और यह भी मैं आपको बता दूं कि ये सभी कार्यक्रम के दरमियान मैं आपके सामने हृदय के अंतरात्मा से जो बोल रहा हूं, आप भी अपनी बात जो रखेंगे वो भी एक हिंदुस्तानी के नाते रखिए कि आपको इस पूरे अभियान में जुड़ना है। ये सुरेश चव्हाण के का घर का कोई कार्यक्रम नहीं है, इसमें तो मेरा नुकसान ही नुकसान है, फिर भी मैं उतर रहा हूं। लेकिन अगर आप नहीं उतरे तो फिर आज क्यों जी रहे हैं, आज क्यों मर्दानगी दिखा रहे हैं, आज चैनल चलाने का क्या फायदा है, आज बिंदास बोल का क्या उपयोग है अगर आज नहीं बोलेंगे। और इसलिए मैं आपके सामने इन मुद्दों को लेकर खड़ा हूं, इस आशा के साथ कि आप मेरा साथ देंगे। कॉलर के पास चलते हैं। कॉल मुझे जरा कंट्रोल रूम बताते भी रहे।
अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए सर चौहान जी, सर नमस्कार। मैं उड़ीसा संबलपुर जिला से बोल रहा हूँ। बोलिए। और हम लोग यहाँ बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, आपका थोड़ा सहयोग चाहिए, थोड़ा डाटा चाहिए था। बिल्कुल मिलेगा, लेकिन हम एक साथ पूरे देश में करने की शक्ति इस वक्त नहीं रखते, इसलिए हमने प्रयोग के तौर पर महाराष्ट्र में किया है। आपके महाराष्ट्र से संबंधित जितने लोग हैं उनको कहिए, अगर आप कोई देश से निकलकर महाराष्ट्र में 8 दिन 15 दिन 2 महीने लगाना चाहता है तो हम आपकी रहने खाने की व्यवस्था करेंगे, आप आइए। महाराष्ट्र के 44,000 गांव में 4.5-5 लाख स्वयंसेवकों को, जनता को खड़ा करना है ये कहने के लिए कि हमारा गांव छोड़ो, हमारा राज्य छोड़ो, और ये कहने के लिए वहां के लोगों को जगाने के लिए बाहर के भी लोग आते हैं। तो हमारा ही देश का क्षेत्र है, घुसपैठिए आकर बाहर रह रहे, तो आप जाकर हमारी व्यवस्था में रहकर इस आंदोलन को क्यों नहीं चला सकते?